नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पाठ 5 बंदर का धंधा कविता पढ़ेंगे। कवि है नरेंद्र गोयल। यहाँ पर इस कविता में एक वन है और उस वन में बहुत से जानवर रहते हैं। उस वन में एक बंदर है जिसके हाथ में एक टूटा फूटा आला लग जाता है और उसी के आधार पे कवि ने इस कविता को रचा है। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छू मंतर होए फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना टीका। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवर तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। बच्चों, कविता 5 बंदर का धंधा। इसमें एक वन में बहुत से जानवर रहते हैं। उसी वन में एक बंदर है जिसे एक दिन कहीं से डॉक्टर का टूटा फूटा आला मिल जाता है। बंदर के दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं ही डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज करूं, क्योंकि उस बंदर को जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान है। इसीलिए वह आला लेकर अपनी एक दुकान खोलता है। तो इस कविता में कवि ने इसी के माध्यम से बंदर का धंधा, धंधा का अर्थ होता है बिजनेस, तो बंदर का जो डॉक्टरी का बिजनेस है कैसे चलाता है वह इसका वर्णन इस पाठ में, इस कविता में किया गया है। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। बंदर को जब टूटा फूटा आला मिला, आला जो कान में लगाकर जो धड़कन को चेक करते हैं, तो बंदर को जब मिला तो उसने झट यानी जल्दी से पेड़ के नीचे कुर्सी मेज जो है उसने रखा। अब बंदर का धंधा चल निकला। एक भालू आया, आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम है, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। अर्थात बंदर ने खांसी और जुकाम का इलाज जो है तुलसी के पत्ते और पीपल की जो जड़ होती है उसका काढ़ा बनाकर पीने का सुझाव दिया। पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छू मंतर होए फीस तभी तुम देना। यानी बंदर इतना अच्छा डॉक्टर है कि वह पहले फ़ीस नहीं लेता है अपने मरीजों से, अपने रोगियों से वह फ़ीस नहीं लेता है, पहले उन्हें इलाज बताता है। उसने क्या इलाज बताया कि पानी में तुम तुलसी का पत्ता और पीपल की जड़ को उबाल कर सुबह शाम पियो, इससे तुम्हारी खांसी सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा। जब तुम ठीक, छू मंतर का अर्थ होता है गायब हो जाना, जब खांसी और सर्दी ठीक हो जाए तभी तुम फ़ीस मुझे लाकर देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी इसे उतार। भालू के बाद एक बिल्ली आई, यानी दूसरी मरीज जो है बिल्ली आई। उसने कहा मुझे 104 डिग्री बुखार है। बुखार का अर्थ है फीवर, यानी मुझे बहुत बुखार है। अब मैं शिकार पर कैसे जाऊं, यानी अपने भोजन को ढूंढने। शिकार यानी जो बिल्ली अपने भोजन को ढूंढने के लिए अब कैसे जाए, क्योंकि उसे बुखार की वजह से बहुत कमज़ोरी है और वह चल नहीं पा रही है। इसलिए उसने आकर बंदर को जो है विनती की कि जल्दी से जल्दी ऐसी दवा दो जिससे कि मुझे मेरा बुखार उतर जाए। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना,
कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। एक गिलोय है, एक आयुर्वेदिक वनस्पति है, उसके उसको उसके रस को निकाल कर अगर बिल्ली 3 बार पिए तो तुरंत उसका जो है बुखार तुरंत निकल जाएगा, तुरंत वो ठीक हो जाएगी। और ये भी कहा कि कल से तुम डांस करोगी ईना मीना डीना, यानी ईना मीना डीना के गाने पर तुम नाचने लगोगी, क्योंकि तुम्हारा बुखार इस गिलोय के रस से तुरंत हट जाएगा और 3 बार तुम्हें इसे पीना पड़ेगा। इस प्रकार बंदर ने बिल्ली को भी जड़ी बूटी के आधार पर इलाज करने का सुझाव दिया। तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। उसके बाद बंदर के पास एक लोमड़ी आई। वह बीमार तो नहीं थी, लेकिन वह अपने आप को बहुत सुंदर बनाना चाहती थी, अपने चेहरे को बहुत चिकना यानी बहुत सुंदर बनाकर सुंदर दिखना चाहती थी। उसने ऐसी जड़ी बूटी की मांग की। बंदर बोला, घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। घी कुंवार एक पौधा होता है एलोवेरा जैसे, और उसे लगाने पर चेहरा जो है और घी जो है उसके आधार पे उसका चेहरा कुंदन जो है, इसे सोने का जो आभूषण होता है, कुंदन का हार जैसे चमकता है, वैसे ही तुम्हारा चेहरा चमकेगा। उसके बाद ही तुम मुझे फीस देना। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। अब इस प्रकार बंदर के पास जंगल के सभी मरीज आने लगे। बंदर उन्हें फीस पहले नहीं लेता था, पहले उन्हें इलाज बताता था और उस इलाज से सभी लोग ठीक हो जाते थे। बाद में बंदर को फीस ला कर देते थे। इस प्रकार जो है बंदर का जो डॉक्टरी का धंधा या बिजनेस जो है वह चल निकला। अब वह मौज मनाता अर्थात वह अब आनंद में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ, जो जैसा इलाज था उसकी जानकारी बंदर को अच्छी थी, वैसी ही वो जड़ी बूटियाँ जंगल से लाता था और वही इलाज वह सबको देता था, वही दवा जो है दवा के रूप में, और उसके बदले में फीस देता था। इसका अर्थ था कि बंदर को अपनी तरफ से बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट यानी कोई भी जो है लागत नहीं लगानी थी। वह वन में जाकर, जंगल में जाकर जड़ी बूटियाँ लाता था और उसी जड़ी बूटियों से मरीजों का इलाज करता था और बदले में उसे फीस मिलती थी और फीस से वह अपने जीवन में आनंद के साथ जीवन बिता रहा था। इस प्रकार कवि ने बंदर का धंधा के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि इंसान मेहनत, अगर उसे अच्छी जानकारी किसी चीज़ की है तो वह अच्छा बिजनेस या अच्छा व्यवसाय करके अपना जीवन अच्छे से बिता सकता है। धन्यवाद।